हेलो 8th ग्रेडर्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो सबसे पहले समझना है सिंपली स्क्वायर का मतलब क्या होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग सबको पता होगा। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है 1 स्क्वायर, इसका मतलब सिंपली 1 इंटू 1, तो ये 1 हो जाता है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 मतलब क्या हो जाता है 4। तो आप अपने बुक में देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में, कि यहाँ पे साथ स्क्वायर दिया हुआ है आपका कुछ नंबर्स का। 3 का स्क्वायर 9, 5 25। ओके, अगर ए स्क्वायर है मतलब सिंपली ए इंटू ए। सो हम लोग यहाँ पे एक डेफिनेशन पे आते हैं। स्क्वायर नंबर्स किसको कहते हैं? स्क्वायर नंबर्स, या फिर दूसरा नाम है इनका परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स। लुक, वैसा नंबर्स जो कि किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इफ़ ए नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर वेयर n इज़ ऑल्सो नेचुरल नंबर, देन m इज़ ए स्क्वायर नंबर। तुमको पता है ये डेफिनेशन कुछ खास आप लोग को अच्छा जमा नहीं होगा, तो आप सिंपल ऐसे याद रखो कि ए स्क्वायर नंबर इज़ ए नंबर विच इज़ स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। फिर अगला परफेक्ट स्क्वायर कौन है आपका? 4, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है। फिर अगला स्क्वायर नंबर है आपका 9, नेक्स्ट स्क्वायर नंबर है 16। सो ये आपका स्क्वायर नंबर्स का एग्जांपल है। फिर 25, 36। ओके, दीज आर स्क्वायर नंबर्स। ओके फाइन। नाउ क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या 32 एक स्क्वायर नंबर है? इस 32 ए स्क्वायर नंबर? तो आंसर हो जाएगा आपका नो, क्योंकि 32 के आसपास कोई स्क्वायर नंबर सोचिए ना। अगर हम 25 सोचते हैं जो 5 का स्क्वायर है, उसके बाद आगे इसके बाद क्या किया जाता है? 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया, और 32 बीच में लाई करता है, 32 छूट गया। 32 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके फाइन। यहाँ पे बोल रहा है कि कैन यू कंप्लीट इट? तो डेफिनेटली 6 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6 यहाँ पर हो जाएगा 36। 7 का स्क्वायर 49, 7 इंटू 7 आप कंप्लीट कर लेना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40। तो 30 और 40 के बीच में जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है आपको सब लिखना है। तो आप सोचो, एक ही नंबर तो है सिर्फ मेरे ख्याल से 36, इसके बाद अगला 49, वो तो 40 क्रॉस कर गया। और 50 और 60 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या? तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64, कोई नंबर नहीं है। सो नो परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 50 एंड 60। ओके, क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, और फिर 8 का स्क्वायर डायरेक्टली 64। तो 50 और 60 के बीच में तो कुछ भी नहीं आया। एनीवेज, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स। तो आप यहाँ देख सकते हो कि सबसे पहला प्रॉपर्टी जो ये है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे ना, तो लास्ट में कभी भी 2, 3, 7 और 8 ये कभी नहीं आएगा आपका यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पे। जैसे कि यहाँ पे इन सब का स्क्वायर करके दिया हुआ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इन सब के यूनिट डिजिट पे देखो, कहीं भी 2, 3, 7, 8 आ रहा है क्या? नहीं। कहीं पे भी 2 नहीं है, कहीं पे भी 2 नहीं है यूनिट डिजिट पे, कहीं पे भी 3 नहीं है, कहीं पे भी 7 नहीं है, कहीं पे भी 8 नहीं है। और बाय द वे 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? वो सेम ही होगा जो 1 का स्क्वायर होता है। उसी तरह 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? लेट से हमको नहीं पता, लेकिन यूनिट डिजिट एकदम श्योर, यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 का स्क्वायर करने से होता है 4। ठीक, उसी तरह से 17 का स्क्वायर करेंगे, तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट हम आराम से बता सकते हैं, यूनिट डिजिट वही होगा जो 7 का स्क्वायर करने से होता है। तो 7 का स्क्वायर करने से जो भी आता है जो उसका यूनिट डिजिट हो, तो 9 है तो यहाँ भी 9 होगा। पैटर्न देखिए, यूनिट डिजिट मैच करेगा। 9 तो 9, 6 तो 6, 5, 5, 6, 6। ओके, सो किसी नंबर का स्क्वायर करने से क्या क्या आ सकता है यूनिट प्लेस पे? यूनिट प्लेस पे देखिए हमको 0 मिला, 0 आ सकता है, तो 0 अलाउड है। 1 अलाउड है। 2 अलाउड है क्या? 2 कहीं भी नहीं आपको दिखेगा, यहाँ पे हम लिखी दी है 2 अलाउड नहीं है। 3 भी अलाउड नहीं है। फिर 4 अलाउड है, 5 अलाउड है, 6 भी अलाउड है, 7 अलाउड नहीं है, 8 अलाउड नहीं है, और यहाँ देखिए 9 अलाउड है। सो ये वो नंबर्स हैं जो किसी नंबर का स्क्वायर करने की यूनिट डिजिट पे आता है, और ये वो नंबर्स है जो किसी स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पे कभी नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वही कि ऑल दीज नंबर्स एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9।
and none of these ends with digit 2, 3 or 7 or 8. Okay, now let's do these questions. It says, can we say whether the following numbers are perfect square? How do we know? So is it a perfect square? We are definitely sure that this number is not a perfect square. Why? Because at unit place it contains 7. ओके 2, 3, 7 और 8 अगर यूनिट डिजिट पे आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं. देखो इसके यूनिट डिजिट पे 3 आ गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. यूनिट डिजिट पे 8 आ गया, नहीं है. यूनिट डिजिट पे 2 आ गया, नहीं है. यूनिट डिजिट पे 9 आ गया. अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. वी कैन नॉट से, वी आर नॉट श्योर कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं. यूनिट प्लेस पे 1 आ गया तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो इन दोनों के बारे में वी आर नॉट श्योर. दे माइट बी परफेक्ट स्क्वायर्स और दे माइट नॉट बी. But these 4 we are definitely sure that these 4 numbers are not perfect squares. Okay, next क्या पढ़ना है जी हम लोगों को? नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे अच्छा 1 से 10, फिर 11 से 20 और 21 से 21, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 40, 45, 50, मतलब कुछ कुछ नंबर्स का स्क्वायर दिया, कुछ पैटर्न दिखा रहा होगा. चलिए देखते हैं पैटर्न क्या है. तो द पैटर्न इज कि ये यूनिट डिजिट की बात करोगे, ये ना क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे. क्वेश्चन विच ऑफ 123 स्क्वायर, 77 स्क्वायर, 82 स्क्वायर, 161 स्क्वायर एंड 109 स्क्वायर वुड एंड विथ यूनिट डिजिट 1. यानी कि इनमें से किसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा. चलो जी 123 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 3 तो 3 का स्क्वायर 9 आता है. 77 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, सोचिए खुद से. तो यहाँ यूनिट प्लेस पे 7 है ना, 7 का स्क्वायर 49, उसके यूनिट प्लेस पे 9 आता है. मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी आगे में कुछ कुछ रहेगा, लेकिन यूनिट प्लेस पे 9 रहेगा. फिर 82 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि इसके यूनिट प्लेस पे 4 रहेगा. 161 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1 रहेगा. 109 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी इसके भी स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा 1. तो ये क्वेश्चन पूरा था कि विच ऑफ दीज वुड एंड विथ यूनिट डिजिट 1. तो आंसर हो जाएगा ये दोनों, 161 का स्क्वायर और 109 का स्क्वायर, ये दोनों के यूनिट प्लेस पे आपका 1 आएगा. फाइन, चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव यूनिट डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस. तो किस पे आपका यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो चलिए चेक कीजिए. ये 9 है, यूनिट डिजिट पे स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट 1 आएगा. 24, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका. उसी तरह से 26 में 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये भी हो जाएगा. 36 का स्क्वायर यानी कि सिर्फ 6 है, 6 का स्क्वायर 36, ये भी हो जाएगा. 4 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा. तो ये 2, 3, 4 और 5 इनके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा आपका 6 रहेगा. ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं. व्हाट विल बी वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ओके, यानी कि वंस डिजिट मतलब वही यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा. तो हम लोग बोलेंगे इस 1 ऐसे बनाना है आपको, 1, 2, 3, 4 का स्क्वायर, और अब बोलेंगे इसका यूनिट डिजिट इक्वल टू, तो ये 4 है ना, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 6 आ जाएगा. मेरे पास लिखने के लिए जगह नहीं है तो हम इसी के ऊपर लिख दे रहे हैं. ठीक है, आप लोग समझ लेना. तो इसी तरह से ये सब बन जाएगा. ओके, ये आप लोग बना लीजिएगा. नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट इज वैसे नंबर्स जिनमें कि लास्ट में 0 आता है उसका स्क्वायर करने से क्या होगा. तो 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 80 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और एक 0 है तो स्क्वायर करने से 2 0 हो जाएगा. तो मतलब पैटर्न बस यही है ना कि अगर एक 0 है इसमें तो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, उसमें 2 0 है. अगर 2 0 पहले ही तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा आपका 4 0, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज़ है वो डबल हो जाता है. ठीक है, इसे याद रखना है इसमें. ओके, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा जो नंबर ऑफ जीरोज़ होता है वो इवन नंबर में होगा. जैसे कि या तो 2 0 होगा, या फिर 4 0 होगा, या फिर 6 0 होगा. ठीक है, ऑड नंबर में अगर जीरोज़ है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स एंड स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स. अच्छा नहीं, दूसरा चीज़ है.
यहाँ पे पूछ रहा है कैन वी से डैट स्क्वायर नंबर्स कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। यस, बिल्कुल डेफिनेटली से कि स्क्वायर नंबर्स कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। हाँ, अब नेक्स्ट यहाँ पे लोग किसी इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होता है और किसी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, सो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स एंड स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर। तो अगर कोई इवन नंबर है और उसका आप स्क्वायर करोगे तो ये भी इवन नंबर ही होगा, और अगर कोई ऑड नंबर है और आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो ऑड ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 सेज द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी ऑड नंबर स्लैश एन इवन नंबर एंड वाई। तो ये एक ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर एक ऑड नंबर होगा, यही वाई का आंसर हो जाएगा। पहले तो आंसर हो जाएगा कि इसका स्क्वायर एक ऑड नंबर होगा, वाई बिकॉज इट इटसेल्फ इज एन ऑड नंबर, दिस इज एन इवन नंबर सो इट्स स्क्वायर विल बी एन इवन नंबर। इट्स एन ऑड नंबर, स्क्वायर विल बी एन ऑड नंबर, इट्स एन इवन नंबर, स्क्वायर विल बी एन इवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 सेज व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसमें एक ज़ीरो है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ डबल हो जाता है। फिर 400 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितना हो जाएगा, इसमें 2 जीरो है तो उसमें 4 जीरो होगा। आप भाई भाई इतना आसानी ये कर भी सकते हो, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 2 जीरो से आप 4 जीरो बना दो। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 1 जीरो से आप क्या कर दो, 2 जीरो बना दो। ठीक है, बढ़िया। चलिए कुछ और पैटर्न्स यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है ट्रायंगुलर नंबर्स को हम लोग को ऐड करना है, एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होता है जी, ट्रायंगुलर नंबर्स आपका वो नंबर्स है जिससे कि आप ट्रायंगल बना सकें, मतलब उतने सारे नंबर्स के डॉट से या स्टार से। जैसे कि पहले आप 1 को मत देखो, पहले आप 3 को देखो। तो मेरे पास अगर 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स है ऐसे, चाहे 3 स्टार्स है, तो उससे देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, उसके बाद अब हमको और कितना डॉट चाहिए, क्या हम 4 डॉट से स्क्वायर बना सकते हैं, 4 डॉट से एक ट्रायंगल बना सकते हैं क्या, नहीं, हम 4 डॉट से एक ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। अब हमको एक ट्रायंगल बनाने के लिए 6 डॉट चाहिए, गिनिए 1 2 3 4 5 6 चाहिए। ट्रायंगल कहने का मतलब किस तरह का ट्रायंगल, कि इस वाले साइड में आपका जितना नंबर ऑफ़ डॉट्स है इस वाले साइड में भी उतना ही नंबर ऑफ़ डॉट्स होना चाहिए। ठीक है, फाइन। अगला आपका कितना होगा, आपका 10। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझिए कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होता है। तो आपको सबसे टॉप में पहले एक डॉट दे देना है, तो यहाँ एक डॉट दिया, फिर उसके नीचे आपको 2 डॉट देना है, फिर उसके नीचे आपको ऐसे 3 डॉट देना है, फिर उसके नीचे आपको ऐसे 4 डॉट देना है। जैसे यानी कि जैसे जैसे नीचे आ रहे हो डॉट्स बढ़ाते जाओ। अब ये 5 डॉट दोगे, अब यहाँ पे 6 डॉट दोगे। हाँ, और अब ट्रायंगुलर नंबर्स किसको कहते हैं, तो उसके लिए बोलेंगे सिंपली हम लोग को नंबर ऑफ़ डॉट्स गिन लेना है। जैसे कि अगर हम लोग पहले गिनते हैं तो सिर्फ पहले वाले रो में कितना डॉट्स है, 1, यानी कि 1 एक ट्रायंगुलर नंबर है। फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड रो में, तो सेकंड रो में जब आप नंबर ऑफ़ डॉट्स गिन रहे हो तो उसके ऊपर वालों को भी उसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ये 1 डॉट पहले से और 2 और 3 यानी कि 3। फिर जब थर्ड रो को आप जाओगे तो ऊपर वाला गिन के जाना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 है अगला ट्रायंगुलर नंबर। फिर यहाँ तक 6 हो गया था, फिर इसमें 4 जोड़ दो तो 10 है अगला ट्रायंगुलर नंबर। यहाँ तक 10 हो गया था, फिर इसमें 5 जोड़ दो तो 15 है अगला ट्रायंगुलर नंबर। यहाँ तक आपका 15 हो चुका और इसमें आप 6 जोड़ दो तो 21 है आपका अगला ट्रायंगुलर नंबर। तो इन सब को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। आई होप अब समझ में आ गया होगा। 1 एक ट्रायंगुलर नंबर है, सबसे छोटा 1 3 6 10 15। ओके, और ट्रायंगुलर नंबर से हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल्स बना सकते हैं। जैसे कि ये 15 डॉट से आपका ट्रायंगल बना है। नाउ अब अगर आप किसी 2 लगातार ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ दें ना तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये 1 के बाद कौन है अगला 3, तो 1 के बाद 3 को जोड़ दो तो 4 क्या है आपका 2 का स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। उसी तरह से 3 को उसके बाद वाला में जोड़ दूँ तो 6 + 3 क्या आ जाएगा 9, जो कि क्या है आपका 3 का स्क्वायर यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मतलब बस यही है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार 2 लगातार ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड कर देंगे तो हम लोग एक स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ वी कंबाइन 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, 2 लगातार ट्रायंगुलर नंबर्स को कंबाइन कर दें यानी ऐड कर दें, वी गेट अ स्क्वायर नंबर।
जैसे कि यहाँ 6 10, तो यहाँ पे देखिए जोड़ा हुआ है 6 + 10 हो जाएगा 16, जो कि क्या है 4 का स्क्वायर। चलो आप नेक्स्ट 10 15 को ऐड करो, तो 10 + 15 यानी कि 25, जो कि किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। फिर आप आगे 15 और 21 को ऐड करो, 15 और 21 को ऐड करेंगे तो 5 और 1 6 और 1 और 2 3, 36, जो कि किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट पैटर्न। बस आपको दिमाग में इतना रखना है कि इफ़ वी कंबाइन 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स वी गेट ए स्क्वायर नंबर। और ट्रायंगुलर नंबर्स होता क्या है, तो ट्रायंगुलर नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 15, और ये कहाँ से हम ला रहे हैं, तो इस तरह का पैटर्न बना के आप समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन पूछ दें, आई नीड स्पेस ही नहीं, चलिए यहीं पे लिखते हैं कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच में कितना सारा नंबर्स है, नॉन स्क्वायर नंबर्स, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या, 3 का स्क्वायर मतलब 9, और 4 का स्क्वायर मतलब क्या 16। तो उसके बीच में ऐसा कितना सारा नंबर्स है जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, चलिए लिखते हैं। तो 9 के बाद हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नॉन स्क्वायर नंबर्स। तो अब अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दें कि बताइए 10 का स्क्वायर और फिर उसके बाद क्या था 11 का स्क्वायर, इनके बीच में कितना सारा नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, तो आप काउंट करने जाओगे क्या, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, काउंटिंग बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है ना, कि देखना है आपको कि इन दोनों में सबसे छोटा कौन है। तो इन दोनों में छोटा 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर में छोटा कौन है आपका 3, तो आप 3 को पकड़ो और उसका डबल कर दो चुपचाप से। 3 का डबल क्या हो जाएगा 6, और वही यहाँ पे देखिए 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर मतलब दोनों लगातार होना चाहिए, उसके बीच में कितना सारा नॉन स्क्वायर नंबर्स होगा, तो आंसर है 6, जो कि कैसे आया था छोटे वाले का डबल करके। उसी तरह से क्वेश्चन अगर पूछे कि 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, इनके बीच में कितना सारा आपका नॉन स्क्वायर नंबर्स होगा, मतलब ऐसा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसके इसमें आप छोटा वाला को पकड़ो 10 और उसका डबल कर दो, यानी कि 20 आपका नॉन स्क्वायर नंबर्स होगा। ओके, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। तो बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर के बीच में कितना सारा नंबर्स लाई करेगा, तो 9 छोटा वालों को 2 से आप इंटू कर दो 18। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो, आप 9 का स्क्वायर, ये जो 9 है 9 का स्क्वायर लिखो 81, और 10 का स्क्वायर क्या लिखो 100, और उसके बीच में आप सबको गिनो 82 से गिनना शुरू करो, 82 83 84 करते करते कहाँ तक 99 तक, क्योंकि उसके बाद तो 100 आ गया, तो गिनेंगे टोटल तो सब मिल के आपका 18 रहेगा। फिर पूछ रहा है बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटा वाला 11 × 2 कर दो यानी कि 22। फिर क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स 100 स्क्वायर एंड 101 स्क्वायर। तो फिर से वही चीज़ है, छोटा वाला का डबल कर दो यानी कि 200 नॉन स्क्वायर नंबर्स होगा। 90 स्क्वायर एंड 91 स्क्वायर, 90 का डबल कर दो यानी कि 180 नॉन स्क्वायर नंबर्स होगा। 1000 स्क्वायर एंड 1001 स्क्वायर, तो 1000 का डबल कर दो यानी कि 2000 नॉन स्क्वायर नंबर्स होगा। ओके फाइन। अब नेक्स्ट है आपका पैटर्न एडिंग ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है, ये सब आप बुक से ही, अपनी बुक से एकदम कंटिन्यूसली पढ़ लीजिएगा, और जो कुछ भी हम यहाँ लिख रहे हैं ना आपको भी कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो सिर्फ इसको देखिएगा मत, एक कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ साथ लिखिए। और अगर हम बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं तो आप बीच बीच में पॉज करते रहिए, आप आराम से लिखो। मेरे क्वेश्चंस के बनाने से पहले आप उसको पॉज करके आप पहले खुद क्वेश्चंस बनाओ और फिर मिला के देखो कि सही मैच कर रहा है कि नहीं। ओके चलिए थर्ड बोल रहा है एडिंग ऑड नंबर्स। चलिए ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं। तो 1 एक ऑड नंबर है तो उसको अभी पहले ऐसे ही लिख देते हैं। तो 1 = 1 जो कि 1 का स्क्वायर होता है। अब 1 में अगला ऑड नंबर ऐड करो तो अगला ऑड नंबर 3 है, 2 इवन नंबर है, तो 1 + 3 क्या आ गया 4।
अरे वाह, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, एक स्क्वायर नंबर है जो कि 2 का स्क्वायर होता है। फिर स्टार्टिंग से करो 1, अगला ऑड नंबर 3, अगला ऑड नंबर 5, 1 + 3 + 5, तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, ये 9 मिल गया, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। मतलब ये है कि अगर आप शुरू से 1 से लेके ऑड नंबर्स को लगातार जोड़ोगे तो आपको हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, और वो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो किस नंबर का स्क्वायर होगा, तो आप कितना सारा ऑड नंबर्स को ऐड किए उसका स्क्वायर होगा। जैसे कि यहाँ पे आप 2 नंबर को ऐड किए तो ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया। यहाँ पे आप 1 2 3 नंबर को ऐड कर दिए तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ये सब ऑड नंबर से लगातार अब बोलेंगे इन सबको ऐड करने से क्या आएगा, तो एक तो तरीका है कि आप इन सबको ऐड कर सकते हो, नहीं तो शॉर्टकट तरीका ये है सिंपली कि गिनो कितना सारा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब पक्का ये 6 का स्क्वायर 36 के बराबर होगा। दैट्स ऑल। सो व्हाट वी कैन से दैट द सम ऑफ फर्स्ट एंड n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। ओके फाइन। तो अब इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो यहाँ पे है आपका 121 पहला नंबर। तो इस टेक्निक से कैसे बनाना है, हम लोग कैसे बना सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। आप कंटिन्यू इसमें से ऑड नंबर घटाना शुरू करो, यहाँ पे इक्वल टू देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप इनमें से अब ऑड नंबर घटाना शुरू करो। तो 121 में से पहले 1 घटाओ तो 120 आ जाएगा। अब 120 में से 3 घटाओ तो 117 आ जाएगा। 117 में से 5 घटाओ, देखो हम कंटिन्यू ऑड नंबर घटा रहे हैं, तो 112 आ जाएगा। 112 में से 7 घटेगा अब तो कितना हो जाएगा, तो 12 में से 7 गया तो 5, यानी कि 105 हो जाएगा। 105 में से 9 घटाओ तो 96 हो जाएगा। हाँ सही है, और ऐसे करते जाना है। अगर लास्ट में 0 आ गया मतलब कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर 0 नहीं आया मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 121 तो हम लोग को पहले से पता है परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। 96 में से अब 11 घटाएंगे तो 6 में से 1 गया 5, 9 में से 1 गया 8। 85 में से अब 13 घटाएंगे तो 5 में से 3 गया 2, 8 में से 1 गया 7। 72 में से अब 15 घटाएंगे, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 1 गया तो 5। 57 में से अब 17 घटाएंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4। 40 में से अब 19 घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2। हाँ, और 21 में से 19 के बाद अगला ऑड नंबर क्या होता है, 21 घटाएंगे तो देखिए लास्ट में 0 आ गया। 0 आ गया मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। और तो किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर करने से आपका 121 आएगा, तो इसके लिए आप सिर्फ नंबर ऑफ स्टेप्स गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 का स्क्वायर है ये। तो जितना नंबर में स्टेप्स होता है ना उसी का स्क्वायर के बराबर होता है वो। ओके, तो आप उसी तरह से 55 के लिए चेक करना। 55 में से पहले 1 घटाओ, फिर 3 घटाओ, जो आया उसमें से 5 घटाओ। अगर लास्ट में 0 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज़ नहीं है। उसी तरह से इन सब के लिए आप कर सकते हो। ओके, डायरेक्टली एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। इट सेज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो आई थिंक यू कैन सॉल्व, क्योंकि इनमें सिर्फ पूछ रहा है यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स, यानी कि इन सब का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, ऐसे बनाइएगा। जैसे कि फर्स्ट का फर्स्ट तो लिखिएगा यूनिट डिजिट ऑफ 81 का स्क्वायर, और यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 आंसर हो गया। उसी तरह सेकंड बनाइएगा तो यूनिट डिजिट ऑफ 272 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ओके फाइन। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कि द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीज़न। तो आपको बताना है कि ये जो
नंबर से वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? एक सेकेंड, हाँ, वाई दीज नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। सो आपको बोलना है कि इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 7 आ गया है, यूनिट प्लेस पे 7 आ जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या क्या नहीं आना चाहिए जी? 2 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए और 8 नहीं आना चाहिए। अगर यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7 या 8 आ गया मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बोलेंगे इसके यूनिट डिजिट पे 3 है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अब 0 आ रहा है, तो अगर 0 आ भी रहा है लास्ट में तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ इवन होना चाहिए। नंबर ऑफ़ जीरोज़ इवन करने का मतलब या तो 2 0 रहेगा तब वो परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर 4 0 रहेगा, या फिर 6 0 रहेगा। बोलेंगे यहाँ पे 3 zeros है, नंबर ऑफ जीरोज़ इज़ 3 विच इज़ एन ऑड नंबर, दैट्स वाई इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें बोलेंगे अगेन ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और यहाँ भी लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ है क्योंकि सिर्फ एक ही जीरो है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। तो हम लोग को पता है ऑड नंबर का स्क्वायर ही ऑड होता है और इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है। तो ये एक ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा, ये इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर इवन नंबर होगा, ये एक ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर क्या होगा? ऑड नंबर होगा। ये 4, 5, 6 ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं सीधा। विदाउट एडिंग फाइंड द सम, तो बिना ऐड किए बताना है। तो ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ओ यहाँ पे तो ऑड नंबर्स का ऐड हो रहा है, तो हम लोग को पता है ना ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर आता है, और वो कितना वैल्यू आता है तो उसको सिंपली काउंट कर लिया जाता है, सिर्फ काउंट कर लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि ये होगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, इन सब कुछ जोड़ेंगे तो पक्का 25 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि ये 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 आएगा इसको ऐड करके। यहाँ पे करने जाएंगे तो यहाँ तक 10 हो गया था, 11, 12 मतलब कि ये 12 का स्क्वायर 144 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपका कि एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो कुछ नहीं करना है, 49 को लिखिए और 49 इक्वल टू करके 1 से शुरुआत कर दो। 1 एक ऑड नंबर है, 1 प्लस अगला ऑड नंबर क्या 3 + 5 प्लस करते जाइए इसे और जब तक कि आपका 7 ऑड नंबर्स ना हो जाए। क्यों? क्योंकि हमको पता है 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, मतलब काउंट करने पे 7 ऑड नंबर्स होना चाहिए। तो अभी तक 1, 2, 3 ही हुआ है, तो +7 + 9 + 11 कितना हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी +13। हाँ हो गया, एक्सप्रेस हो गया। पहला का आंसर यही है कि 49 को मेरे को एक्सप्रेस करना था एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, तो ये रहा आपका 7 ऑड नंबर्स का सम। उसी तरह से बोल रहा है कि एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। क्यों 11 ही क्यों बोला? क्योंकि आपका 11 का स्क्वायर करने से 121 होता है, तो इसको लिए सिंपली लिख देना है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 यानी कि गिन के 11 होना चाहिए टोटल। तो यहाँ तक कितना 7 हुआ है ना, +15 + 17 + 19 कितना होगा जी? यहाँ तक 7 हो गया था, 8, 9, 10 और एक चाहिए 11, ये हो गया 21। फाइन। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ बना देते हैं। इट सेज हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब कि 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच में कितना सारा नंबर्स होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो ऐसे लिख देंगे हम लोग बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर। तो क्या सीखे थे जी हम लोग, जो छोटा वाला होता है उसका डबल कर देना है, तो आंसर हो जाएगा 24। उसी तरह से सब बन जाएगा। ये फर्स्ट बन गया, सेकंड बनाना है, ये है 20, तो ऐसे बनाएंगे बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर यानी कि 25 × 2 कर दो यानी कितना हो जाएगा आपका 50। उसी तरह से थर्ड नंबर बना लीजिएगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज पहला वाला ख़त्म हो गया। सेकंड एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आई होप यू लर्न समथिंग टुडे। और अगर आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।